नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में आईसीसी ने किस देश के मेजर लीग क्रिकेट एमएलसी को लिस्ट ए का दर्जा दिया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के। तो एमएलसी क्रिकेट लीग जो है, क्या है यह? तो यह जैसे भारत में आईपीएल होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे ही यह अमेरिका में मेजर लीग क्रिकेट होता है, जिसको एमएलसी बोलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट को लिस्ट ए का दर्जा दे दिया है। यह किसी एसोसिएट देश की आधिकारिक तौर पर लिस्ट ए का दर्जा पाने वाली दूसरी टी20 लीग बन गई है। इस टूर्नामेंट के सभी आंकड़ों को अब आधिकारिक दर्जा दिया जाएगा। एमएलसी से पहले यूएई इंटरनेशनल लीग टी20 को लिस्ट ए का दर्जा दिया गया था। लीग का दूसरा सीजन इस साल टी20 वर्ल्ड कप के बाद 5 जुलाई से खेला जाएगा। एमएलसी का पहला सीजन 13 से 31 जुलाई 2023 को खेला गया था। पहले सीजन में 15 ग्रुप स्टेज और 4 प्लेऑफ मैच हुए थे। निकोलस पूरन की कप्तानी में एमआई न्यूयॉर्क पहले सीजन का चैंपियन बना था। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में कौन सा देश 118.4 अरब डॉलर के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, चाइना। चीन दो तरफा व्यापार में 118.4 बिलियन डॉलर के साथ अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है, जिसका भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार 118.28 बिलियन डॉलर था। 2023-24 में व्यापार घाटा कितना कितना किस देश के साथ है? तो चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 85 बिलियन डॉलर है, रूस के साथ 57.2 बिलियन डॉलर, कोरिया के साथ 14.71 बिलियन डॉलर, हांगकांग के साथ 12.2 बिलियन डॉलर। उसके बाद से यूएई, सऊदी अरब, रूस, इंडोनेशिया के साथ घाटा कम हुआ है। ठीक है, तो यह याद रखना है कि किनके साथ व्यापार घाटा कम हुआ है। ठीक है, और सबसे ज्यादा व्यापार घाटा चीन के साथ है, और जब सबसे बड़ा भागीदार भी व्यापारिक भागीदार कौन है? चीन ही है, उसके बाद से अमेरिका है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में डीआरडीओ प्रमुख समीर वी कामत का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ष के लिए। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन कमेटी की बैठक में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वेंकटपति कामत का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। वह 31 मई 2025 तक अपने पद पर कार्यरत रहेंगे। 26 अगस्त 2022 को समीर वी कामत को डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। डॉक्टर समीर वी कामत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं। इनको जो है पूर्व अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी की जगह नियुक्त किया गया था। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में और गठन 1958 में हुआ था। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है, हाल ही में इंडियन आर्मी ने सेना में ग्रीन और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आईओसीएल के साथ। नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर में इंडियन आर्मी ने सेना में ग्रीन और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आईओसीएल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत आईओसीएल ने इंडियन आर्मी को एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस दी। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और आईओसीएल के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद की मौजूदगी में यह समझौता हुआ। इंडियन आर्मी को हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली पहली बस मिली है। इस समझौते के मुताबिक आर्मी को 15 हाइड्रोजन बसें मिलेंगी। इस बस में कुल 37 यात्रियों के बैठने की कैपेसिटी होगी। 30 किलो फ्यूल कैपेसिटी के साथ यह बस 300 किलोमीटर तक माइलेज देती है। हाइड्रोजन समझौते के तहत लेह लद्दाख के चुशुल में हाइड्रोजन एनर्जी को लेकर पायलट प्रोजेक्ट किया भी स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है,
टाइटन की तरह टाइटेनिक के मलबे को देखने जाएगी एक और पनडुब्बी। ठीक है, तो उस पनडुब्बी का क्या नाम है? ठीक है, तो उस पनडुब्बी का नाम है ट्राइटन। ठीक है, टाइटैनिक जो जहाज डूब गया था उसको देखने के लिए कुछ समय पहले टाइटन नामक एक पनडुब्बी गई थी। ठीक है, तो वह असफल हो गई। उसके बाद से अब जो है ये ट्राइटन नामक का पनडुब्बी फिर जाने वाला है। ठीक है, तो टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने गई टाइटन पनडुब्बी के समुद्र में फटने के 11 माह बाद अमेरिका के रियल एस्टेट अरबपति लैरी कार्नर ट्राइटन 4000-2 एक्सप्लोरर नाम के एक सबमर्सिबल वेसल डिजाइन की है। इसकी कीमत 166 करोड़ रुपए है। यह समुद्र में 4000 मीटर की गहराई तक जा सकती है, जिसे देखते हुए इसका नाम 400 रखा गया है। ठीक है, और यह जो है टाइटेनिक के मलबों को देखने के लिए जाएगी। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना ने 24 मई 2024 से 1 वर्ष के लिए तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान के निर्माण, भंडार, वितरण, परिवहन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। हाल ही में किसे मिस यूएसए 2023 का ताज पहनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सवाना गैंकीवीच को। हवाई की सवाना गैंकीवीच को मिस यूएसए 2023 का ताज पहनाया गया है। पिछले किताब धारक द्वारा मानसिक स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के कारण इसके 1 सप्ताह बाद इस प्रतियोगिता का पुनः आयोजन किया गया। गैंकीवीच एक मॉडल है जो महिला सशक्तिकरण गैर लाभकारी संगठन का नेतृत्व करती हैं। वह अगस्त तक किताब अपने पास रखेंगी। गैंकीवीच ने पूर्व मिस यूएसए 2023 नोएलिया ओइगट की जगह ली है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। हाल ही में किसे वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया है? ठीक है, वॉक द टॉक योग सत्र का आयोजन किसने किया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पुणे। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्लेस डेस्टिनेशन में वॉक द टॉक योग सत्र का आयोजन किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पूर्व चंद्रा और हु के महानिदेशक टेड्रोस एडनोमी गेब्रियस मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। स्वास्थ्य स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। हाल ही में किस देश ने वियना में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान ने। कजाकिस्तान 20 से 24 मई को वियना में ऑस्ट्रेलिया के परमाणु सुरक्षा भविष्य को आकार देने आइकॉन्स 2024 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रासी हैं। 1951 में परमाणु निरस्त्रीकरण और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए कजाकिस्तान की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। IAEA का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। स्थापना 29 जुलाई 1957। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने घाना में किफायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रिलायंस। रिलायंस घाना में एक नया टेलीकॉम उद्यम नेक्स्ट जेन इंफ्राको NGIC लॉन्च कर रहा है। NGIC की योजना 2024 के अंत तक घाना में मोबाइल ऑपरेटरों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को 5G ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने की है। NGIC में साझेदारी में नोकिया, OH, टेक महिंद्रा और माइक्रोसॉफ्ट शामिल हैं। एसेंड डिजिटल सॉल्यूशंस लिमिटेड और केनेट के पास संयुक्त रूप से 55% हिस्सेदारी है। घाना सरकार के पास सिर्फ 10% से हिस्सेदारी है।
नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। हाल ही में दूरसंचार विभाग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर संचार साथी पहल के तहत धोखाधड़ी वाले एसएमएस के खतरे पर कड़ी कार्रवाई शुरू की है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्रालय के साथ मिलकर। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूरसंचार विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ मिलकर संचार साथी पहल के तहत धोखाधड़ी वाले एसएमएस के खतरे पर कड़ी कार्रवाई शुरू की है। साइबर अपराधियों द्वारा मोबाइल फोन धारक अनजान ग्राहकों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे 8 एसएमएस हेडर को सरकार ने ब्लॉक कर दिया है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। भारत सरकार को 2024 में एलआईसी से लाभांश के रूप में कितने करोड़ रुपए मिलेंगे? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 3662। ठीक है, तो यह जो है भारत सरकार को एलआईसी से कितने लाभांश मिलेंगे? 3662 करोड़ रुपए। बीमाकर्ता में सरकार की जो हिस्सेदारी है इसमें 96.5% की हिस्सेदारी है। एलआईसी के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती हैं। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है। हाल ही में किस देश ने ASM-PAR परमाणु क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस ने। तो फ्रांस ने ऑपरेशन डुरंडल के दौरान ASM-PAR परमाणु वायु प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ASM-PAR को राफेल बी से उसके सैन्य पेलोड के बिना लॉन्च किया गया था। ASM-P मूल रूप से 1986 में विकसित किया गया था। इसकी सीमा 80 से 300 किलोमीटर के बीच थी और 100 से 300 किलो टन TNT के बीच परिवर्तनीय उपज के 81 बार हेड का उपयोग किया गया था। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल है। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है। हाल ही में किस राज्य में स्थित हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर का एक हिस्सा भारी वर्षा के कारण ढह गया? इसका सही ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हम्पी के प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर रथबीड़ी में सालू मंटपा का एक छोटा हिस्सा भारी बारिश के कारण ढह गया है। कर्नाटक के हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर भारत में अभी भी उपयोग में आने वाले सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण लगभग 700 ईस्वी पूर्व में हुआ था और भगवान शिव को समर्पित है। विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी को 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर। हाल ही में मध्य प्रदेश के विजयपुर में किस भारतीय लिमिटेड कंपनी का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू हो गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गेल का। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के विजयपुर में गेल लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू हो गया है, जो देश की सबसे बड़ी नेचुरल गैस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन फर्म के लिए नई और वैकल्पिक ऊर्जा में एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। हाल ही में किस मंत्रालय ने खाद्य एवं पोषण बोर्ड को भंग कर दिया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, महिला एवं बाल विकास। केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर अपने खाद्य एवं पोषण बोर्ड को भंग कर दिया है। यह मंत्रालय की तकनीकी विंग थी जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित था। खाद्य एवं पोषण बोर्ड के देश में कई स्थानों पर कार्यालय हैं, जिनमें फरीदाबाद, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई स्थित 4 क्षेत्रीय कार्यालय और कई गुणवत्ता लेबोरेटरी भी शामिल हैं। मंत्रालय ने सोमवार को गजट नोटिफिकेशन जारी कर बोर्ड को भंग कर दिया है। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है। हाल ही में गूगल ने फ्लिपकार्ट में कितने मिलियन डॉलर का निवेश किया है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 350 मिलियन डॉलर का। तो टेक दिग्गज गूगल वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट में $1 बिलियन के फंडिंग अमाउंट के साथ 350 मिलियन डॉलर का निवेश कर रही है। इस निवेश का उद्देश्य फ्लिपकार्ट की वृद्धि का समर्थन करना है, क्योंकि इसने 2025-26 के लिए योजनाबद्ध
अपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के समय $60 बिलियन का मूल्यांकन का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है। हाल ही में एक सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह किस नेपाली महिला ने किया है? इसका सही ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिमा श्रेष्ठ। नेपाल की पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ ने मौजूदा सीजन में माउंट एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ने की असाधारण उपलब्धि हासिल की है। फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर काम करने वाले श्रेष्ठ ने 12 मई, 19 मई और 25 मई को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को सफलतापूर्वक चढ़ाई की। 8000 मीटर की चोटियों का अनुभव। तो एवरेस्ट पर श्रेष्ठ का विजयी ट्रिपल शिखर सम्मेलन दुनिया की कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण चोटियों से निपटने में उनके अनुभव और विशेषज्ञता का एक वसीयतनामा है। अपनी एवरेस्ट विजय से पहले वह 8000 से ऊपर की चोटियों पर चढ़ चुकी हैं, जिनमें दुर्जे केटू 8611 मीटर, कंचनजंगा 8586 मीटर, लोत्से 8516 मीटर, मकालू 8481 मीटर, मनासलू 8163, धौलागिरी 8167 और अन्नपूर्णा 8091 मीटर शामिल है। ठीक है, तो यह कुछ आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।